भाई इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एस्टिमेट्स ऑन डेरिवेटिव्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन। ओके, सो स्टेटमेंट क्या कहती है कि u कोई भी सॉल्यूशन है हीट इक्वेशन का ut डोमेन में, और ये कोई सर्कुलर सिलेंडर्स हैं ut में कंटेंट करते हैं। तो u के आप कोई भी x के रिस्पेक्ट में k टाइम डेरिवेटिव और t के रिस्पेक्ट में l टाइम डेरिवेटिव करोगे तो वो डेरिवेटिव होने के बाद इस सर्कुलर सिलेंडर पे जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो इससे लेस हो जाएगी। यानी सी के एल कोई कांस्टेंट है, आर पावर के प्लस 2l एन प्लस एन प्लस 2 एंड L1 नॉर्म ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू क्लोज सिलेंडर C। ओके, सो बेसिकली ये कह रहा है कि आप कोई भी सॉल्यूशन लो हीट इक्वेशन का, उसका k टाइम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, l टाइम t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और किसी क्लोज सिलेंडर पे उसका मैक्सिमम निकालोगे तो एक फिक्स क्वांटिटी से स्मॉल हो जाएगा। सी के एल यहाँ पे कांस्टेंट है, सो दिस क्वांटिटी इज फिक्स्ड। के एल क्यों लिखा है? क्योंकि के एल यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी आप हो सकता है टी के रिस्पेक्ट में एक बार भी डेरिवेटिव ना करो, सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो उस केस में एल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सिमिलरली सिर्फ आप यू का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे, तो के की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर के लिए अदर देन जीरो आप ये डेरिवेटिव्स निकालोगे तो वो क्वांटिटी इससे छोटी हो जाएगी। ये हमें प्रूव करना है। ओके, सो बेसिकली दोबारा मैं रिकॉल करूं तो u कोई भी सॉल्यूशन हो हीट इक्वेशन का ut डोमेन में, और कोई भी सर्कुलर सिलेंडर हो उस डोमेन में, तो एक कांस्टेंट आएगा हमारे पास सी के एल। वो के एल जितने ऑर्डर के आप डेरिवेटिव करोगे उसी पे डिपेंड करता हुआ है, इसलिए यहाँ पे सी के एल लिखा हुआ है। सो एक्स के रिस्पेक्ट में के टाइम डेरिवेटिव, टी के रिस्पेक्ट में एल टाइम डेरिवेटिव, और मैक्सिमम जो आएगा उस डेरिवेटिव फंक्शन का इस सर्कुलर सिलेंडर पे वो इस क्वांटिटी से छोटा हो जाएगा, यानी सी के एल बाई आर पावर के प्लस 2l प्लस एन प्लस 2 इंटू L1 नॉर्म ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू क्लोज सिलेंडर XTR। ओके, सो इसका प्रूफ बहुत सिंपल सा है। डोमेन में हमने एक पॉइंट फिक्स किया, फिर उस पॉइंट को शिफ्ट कर लिया 0 0 पे। ये जैसे आप प्लेन में करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ डोमेन का पॉइंट है तो वी कैन शिफ्ट दिस पॉइंट टू 0 0। ओके, ये शिफ्टिंग हम पढ़ते आ रहे हैं ग्रेजुएशन टाइम से। तो पॉइंट को 0 0 पे शिफ्ट कर लिया और 0 0 पे 1 रेडियस का सर्कुलर सिलेंडर मान लिया जो यूटी में लाई करता है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या किया है कि ये डोमेन ऐसे होती तो उसको शिफ्ट करके वो ऐसे ले आया। जब ये पॉइंट यहाँ आया 0 0 पे, सो दिस डोमेन इज नाउ इज दिस। इफ़ योर यूटी इज दिस, बाय शिफ्टिंग न्यू यूटी इज दिस। तो ये फिक्स पॉइंट जब 0 0 पे शिफ्ट किया तो ये पूरी डोमेन ऐसे शिफ्ट हो गई ओरिजिन के अबाउट। तो 0 0 के अराउंड 1 हाइट का हमने यहाँ पे सर्कुलर सिलेंडर लिया है और 1 रेडियस भी है उसकी, यानी 0 0 पे ऐसे 1 रेडियस की बॉल और ये सर्कुलर सिलेंडर ले लिया हमने। सी हाफ, ये हाफ रेडियस और 1/4 हाइट का सिलेंडर मान लिया। सो जैसे हमने स्मूथनेस की थ्योरम में, यानी लास्ट वीडियो में हमने जो किया था कि प्रूफ में हमने ये देखा कि u(xt) हमें ये मिल गया था। तो प्रीवियस प्रूफ से अगर आप कंपेयर करोगे ना तो ये C तो वही C है और ये C हाफ C डबल प्राइम है। तो ये जो u(xt) हमें फॉर्मूला मिला था वहाँ पे कर्नल की टर्म्स में, वो C डबल प्राइम से मिला था। तो C हाफ यहाँ पे क्या है? C डबल प्राइम प्रीवियस थ्योरम में जो था। सो u(xt) हमें मिल गया भाई C1 का मतलब यहाँ पे ये C है, तो ओवर C डबल इंटीग्रल मिला था कि kxt ys इंटू यू ys dy ds वेयर xt बिलोंग्स टू C डबल प्राइम यानी C हाफ। ओके, सो स्मूथनेस रिजल्ट के प्रूफ में जो u(xt) हमने ऑब्टेन किया था वो लिख लिया यहाँ पे, और kxt वहाँ पे स्मूथ फंक्शन था। सो फॉर सम स्मूथ फंक्शन k कॉन्सिक्वेंटली, अब इस इक्वेशन पे दोनों साइड हमने x के रिस्पेक्ट में k टाइम और t के रिस्पेक्ट में l टाइम पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया, राइट। सो यहाँ तो x और t है नहीं फंक्शन इस वैल्यू में, मतलब u फंक्शन में तो xt वेरिएबल है नहीं, k में है, तो ये k का हो गया भाई t के रिस्पेक्ट में l टाइम और x के रिस्पेक्ट में k टाइम डेरिवेटिव, राइट। और मॉडुलस लेना है तो ये हमें पता है कि इंटीग्रल का होल मॉडुलस ऑलवेज लेस देन हो जाता है इंटीग्रल ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो यहाँ जब हमने डेरिवेटिव किया इस टर्म का तो मॉडुलस बाहर की बजाय लेस देन इक्वल टू हो गया अंदर के फंक्शंस पे, राइट। सो के स्मूथ फंक्शन है। स्मूथ फंक्शन का मतलब होता है यहाँ पे कि वो इनफाइनाइटली टाइम डिफरेंशिएबल है, और C1 यहाँ पे है क्लोज सिलेंडर। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है और कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्लोज और बाउंडेड सेट को यानी कॉम्पैक्ट होता है, तो उसका मैक्सिमम अचीव करता है, राइट। सो वो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी यानी अपर बाउंड अटेन करेगा उसका। तो अपर बाउंड का मतलब ये जो मॉडुलस है ये कोई फिक्स क्वांटिटी से छोटा हो जाएगा,
दिस मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू सम फिक्स क्वांटिटी ओवर C1। ओके, सो इस स्मूथनेस के कारण ये काम हुआ है कि k का जब आप x के रिस्पेक्ट में k टाइम, t के रिस्पेक्ट में l टाइम डेरिवेटिव करोगे, पार्शियल डेरिवेटिव, कंबाइंड पार्शियल डेरिवेटिव, तो वो मॉडुलस इस वैल्यू से लेस हो जाएगा बिकॉज k इज ए स्मूथ फंक्शन। ओके, सो ये मॉडुलस वैल्यू इससे छोटी होगी, तो वो बाहर निकालने के बाद CKL बाहर आ गया। उसके बाद आपके पास बच गया डबल इंटीग्रल C1 UYS mod dy/ds। लेकिन ये क्वांटिटी अल्टीमेटली क्या है, दिस इज नॉर्म ऑफ L1 नॉर्म ऑफ U ओवर दिस सेट। तो ये हमने लिख दिया नॉर्म ऑफ U, L1 नॉर्म ऑफ U विद रिस्पेक्ट टू C1 सेट। ओके, सो इस इक्वेशन को हमने बोल लिया 39, यू कैन से इक्वेशन 1 आर्टिकल के हिसाब से। ये बुक में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो बुक में ये इक्वेशन 39 है। सो अब इस बॉल को हम शिफ्ट करके r रेडियस की बॉल पे लेके जा रहे हैं। सो नाउ सपोज द सिलेंडर CR इज दिस, लाइज इन UT एंड CR/2 इज दिस। वी रीस्केल बाय डिफाइनिंग, हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया VXT विच इज इक्वल टू URX r²t। ओके, सो तब कह रहा है कि V इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये क्यों होगा, क्योंकि VXT अगर ये है तो यहाँ पे x अगर x1 x2 xn है तो ये rx1 rx2 rxn आ जाएगा और r²t आ जाएगा। तो इनको अगर मैं z1 z2 zn मानूँ, यानी zi इक्वल टू rxi, तो z1 की वैल्यू rx1, z2 की वैल्यू rx2, zn की वैल्यू rxn और zn+1 की वैल्यू ये होगी r²t। सो VT निकालने का मतलब है इसका पार्शियल डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, तो u का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। और चेन रूल क्या कहता है कि फिर जो एंगल्स हैं यानी कंपोनेंट्स हैं उनका t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ तो t है नहीं, यहाँ t है, तो t के रिस्पेक्ट में करोगे तो r² मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली VXX यानी डेल V जब हम निकालेंगे तो VX निकालने का मतलब है UX और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव r, और एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो UXX और फिर से एक बार r, तो r² UXX हो जाएगा। तो VT माइनस VXX करेंगे तो r² कॉमन आ जाएगा, UT माइनस डेल U, लेकिन U सॉल्यूशन है तो ये भी सॉल्यूशन हो जाएगा। सो बेसिकली हमने क्या प्रूव कर दिया कि VXT अगर ऐसे डिफाइन किया हुआ है तो V भी सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन ये जो इक्वेशन हमने ऑब्टेन की हुई है इक्वेशन 39, ये है कि कोई भी U अगर हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन था तो उसके लिए ये ऑब्टेन करते हैं, तो V अगर सॉल्यूशन हो गया तो V के लिए भी ये काम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आ गया dxk dtl VXT लेस देन इक्वल टू, U की जगह पे V पुट कर दिया हमने इक्वेशन 1 में। ओके, सो और XTC हाफ से बिलोंग करता है, ये हमने नोटिस किया था। बट V का जब k टाइम x के रिस्पेक्ट में l टाइम t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो जैसे एक बार डेरिवेटिव किया था t के रिस्पेक्ट में तो r² आया था, तो l टाइम करेंगे तो r² की पावर l हो जाएगी यानी r2l, और x का k के रिस्पेक्ट में करेंगे तो r की पावर k वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सो ये आ गया इसका डेरिवेटिव। सो ये वैल्यू हमने ऑब्टेन कर ली। नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं कि V का L1 नॉर्म आएगा जो C1 के ओवर, वो ये आ जाएगा। ये कैसे आया इसका प्रूफ एक बार मैं बता देता हूँ, यानी L1 नॉर्म ऑफ V ओवर C1 इज इक्वल टू 1/r⁴n+2 L1 नॉर्म ऑफ U विद रिस्पेक्ट टू CR बॉल। ये इसलिए आया भाई, V की आप L1 नॉर्म लिखते हो तो क्या आएगा VYS dy/ds ओवर C1, L1 नॉर्म की डेफिनेशन लगा दी। लेकिन VXT फंक्शन हमने क्या डिफाइन किया हुआ है URX r²t, तो यहाँ YS है तो यहाँ भी आ जाएगा URY r²s dy/ds। ओके, सो C1 का मतलब ये बॉल है, यानी XT 0 0 है तो XT R की जो डेफिनेशन है वहाँ X की वैल्यू 0, T की वैल्यू 0 और R की वैल्यू 1 पुट कर दी तो ये सेट आ गया, राइट। अब इसको अगर RY और r²s से रिप्लेस करें, यानी y मोड अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो RY मोड किससे लेस हो जाएगा r से, और r² से इसको मल्टीप्लाई करें तो -r² लेस देन s लेस देन इक्वल टू 0, यानी नया जो r आएगा s आएगा r²s, यानी इसको अगर s प्राइम माने तो वो 0 लेस देन इक्वल टू -r²। सो ये C1 है तो इसके एलिमेंट्स को अगर इससे रीस्केलिंग करेंगे हम तो ये CR में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। और वो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, RY को y प्राइम मान लो, r² को s प्राइम मान लो। ये इक्वेशन ध्यान रखना भाई, लेट दिस इक्वेशन बी स्टार।
सो y को ये पुट कर दिया, s को ये पुट कर दिया, तो dy आ गया हमारे पास 1/r पावर n dy प्राइम, और ds आ गया 1/r स्क्वायर कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया, s का हो गया ds प्राइम, राइट। सो ये टर्म क्यों आई है? बाई जैकोबियन। क्यों? क्योंकि y का मतलब है y1 y2 yn, और y प्राइम का मतलब है y1 y2 yn प्राइम, और 1/r से मल्टीप्लाई हो रखा है। तो dy निकालने का मतलब क्या होता है? इनका इनके रिस्पेक्ट में जैकोबियन इनटू dy प्राइम, राइट। सो y1 y2 yn का yi's की टर्म्स में लिखें तो y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/r y1 प्राइम, तो करली y बाई y1 प्राइम क्या आ जाएगा? 1/r। अब y1 में y2 प्राइम तो है नहीं, तो ये सारी क्या आ जाएंगी? जीरो वैल्यूज़। ऐसे ही ऑफ डायगोनल वैल्यूज जीरो आ जाएंगे, और डायगोनल पे हमारे पास 1/r आ जाएगा, तो इसका डिटरमिनेंट करेंगे तो 1/r पावर n dy प्राइम, राइट। सो ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद यहाँ पे यानी आर वाई को वाई प्राइम मान लिया, आर स्क्वायर एस को एस प्राइम मान लिया, डी वाई डी एस की वैल्यूज़ डी वाई प्राइम डी एस प्राइम की टर्म्स में निकाल लिया। तो इस स्केलिंग के बाद C1 सिलेंडर तो CR हो गया। सो दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यूज आई थी भाई, डी वाई इक्वल टू 1/r एन डी वाई प्राइम, और डी एस इक्वल टू 1/r स्क्वायर डी एस प्राइम। सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/r टू द पावर n+2 हो जाएगी, और यू वाई एस डी वाई डी एस और पोल CR हो जाएगी। सो अब मॉडुलस था भाई, सॉरी। सो ये वैल्यू अल्टीमेटली क्या है? दिस इज L1 नॉर्म ऑफ U विद रिस्पेक्ट टू पोल CR। तो यही क्लेम था हमारा कि V फंक्शन का L1 नॉर्म निकालोगे C1 सेट के ओवर, वो इक्वल हो जाएगा 1/r पावर n+2 L1 नॉर्म ऑफ U विद रिस्पेक्ट टू सेट CR। तो ये हमने ऑब्टेन कर लिया, राइट। अब ये कह रहा है कि मैक्सिमम ऑफ दिस, अब इस सेट इसका मैक्सिमम निकाला है उसने, तो ये क्या आ जाएगा? dx dt(L)u, ये वैल्यू आ जाएगी भाई इधर, ये जाके 1/r पावर 2l प्लस k मॉडुलस ऑफ dx dt(v), दिस इज k टाइम, दिस इज l टाइम मॉड। लेकिन ये मॉडुलस किससे स्मॉल है? CKL/r 2l प्लस k इंटू L1 नॉर्म ऑफ v ओवर C1, और इसकी वैल्यू हमें पता है ये रही 1/r n+2। सो दिस इज CKL/r n+2 है, और ये है, सो बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगी 2l प्लस k प्लस n+2 एंड नॉर्म ऑफ u ओवर CR, L1 नॉर्म CR। सो ये वैल्यू हमेशा इससे छोटी रहेगी, तो उसका मैक्सिमम भी इससे स्मॉल आ जाएगा। सो दिस वाज द एस्टिमेट ऑफ डेरिवेटिव्स ऑन सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन। ओके, सो ये इजी सा प्रूफ है भाई, इसमें बेसिक कैलकुलेशन है, और जो स्मूथनेस में हमने जो टेक्निक यूज़ की है उनका ही ज़्यादातर यूज़ है, और छोटी सी एक ये रीस्केलिंग है कि VXT हमने डिफाइन कर लिया URX और R²T। तो ये था भाई एस्टिमेट्स ऑन डेरिवेटिव ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन। अच्छे से इसको नोटबुक में नोट कर लेना समझ के, और कोई डाउट आए तो डिस्कस कर लेना। ओके।